हेलो फ्रेंड, स्टडी विथ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज एसपीटी का जो जनवरी 2025 का एक ही वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा, जो आगामी जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा आने वाले हैं, बिहार दरोगा, रेलवे, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? तो यह जिम्बाब्वे देश है। वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये 29% वृद्धि दर्ज की गई है। किसने संतोष ट्रॉफी जीता है? तो किसने संतोष ट्रॉफी जीता है? तो यह पश्चिम बंगाल की टीम ने जीता है। किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया? तो ये स्विट्जरलैंड देश है, जो पब्लिक प्लेस पर बुर्का नहीं पहनना है। कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? तो घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है, तो यह एयर इंडिया है। वाव थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? तो वाव थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? तो यह गुजरात राज्य में नया जिला घोषित किया गया है। किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है? तो यह रक्षा मंत्रालय ने सुधारों का वर्ष घोषित किया है। किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है? किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली है? तो जितेंद्र मिश्रा ने कमान संभाली है। किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है? किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो जू बेनजुन ने जीती है। पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो साईं परांजपे को सम्मानित किया जाएगा। आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो यह बिहार राज्य के राज्यपाल बने हैं। कहाँ 2024वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ है? कहाँ 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ है? तो यह रायपुर में समापन हुआ है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है। जारी आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? तो आईसीसी में ताजा रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? तो जसप्रीत बुमराह को प्रथम स्थान मिला है। खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया है? तो खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया है? तो यह 4 एथलीट को सम्मानित किया गया है। देश का पहला कोस्टल एंड वेदर बर्ड सेंसस की शुरुआत कहाँ किया गया है? देश का पहला कोस्टल एंड वाटर बर्ड्स सेंसस की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो यह जामनगर में किया गया है। मरीन नेशनल पार्क, जामनगर के मरीन नेशनल पार्क। भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष के बाद जहरीली कचरे, यानी कि भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीली कचरे को कहाँ पहुंचाया गया है? तो यह थार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में पहुंचाया गया है। किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक वन उद्यान विकसित किया गया है? तो यह उत्तराखंड के राज्य है। जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? तो 7.93%। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2025 में रिपोर्ट आया है जिसमें 7.93% CO2 उत्सर्जन घटा है। किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? तो किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षा दिवस के रूप में मनाया है? तो यह तेलंगाना की सरकार ने मनाया है सावित्रीबाई फुले को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो यह पाकिस्तान देश शामिल हुआ है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। तो यह नई दिल्ली में उद्घाटन किया है ग्रामीण भारत महोत्सव। तेंजिंग यांगी की किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? तेंजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? तो यह अरुणाचल प्रदेश की। भारतीय सेना ने कहा अपनी सेवा को जान मेले का आयोजन किया है। भारतीय सेना ने कहा अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है। तो यह हैदराबाद किया है। 8वां कैथी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो 8वां कैथी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो यह नैनीताल में शुरू हुआ है। 21वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुआ है? 21वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? तो यह भोपाल में शुरू हुआ है। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य बना है वन पारिस्थितिकी को जोड़ने वाला। द्वीप विकास एजेंसी की आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी IDA की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? द्वीप विकास एजेंसी आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो यह अमित शाह ने किया है। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है? तो यह SBI। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है? तो यह SBI है। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह हनोई देश शीर्ष पर रहा। बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? तो बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश को 90 मछुआरों को रिहा किया है? तो यह बांग्लादेश के 90 मछुआरों को रिहा किया है। किस IIT ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? किस IIT ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो IIT मुंबई ने विकसित किया है। अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? तो अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? तो जॉर्ज सोरोस को सम्मानित किया गया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? तो यह भारत देश बना है। तीसरा मेट्रो रेल नेटवर्क है इसके पास, भारत के पास। किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया? किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया है? तो यह ओम बिरला ने किया है। यह लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला। कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? तो यह सिक्किम राज्य में जैविक मत्स्य पालन प्रथम जैविक राज्य घोषित सिक्किम को ही किया गया है। पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफी प्रमाण कहाँ मिला है? तो पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफी प्रमाण कहाँ मिला है? तो यह हिमाचल प्रदेश राज्य में मिला है। हिमाचल प्रदेश राज्य में। किस IIT ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो किस IIT ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए विकसित किया है। किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो यह उड़ीसा राज्य ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। 2025 का पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 2025 का जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह तमिलनाडु राज्य में पहला आयोजन किया गया इस वर्ष का। साइबर हमले का 2024 में साइबर हमले का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन बना है? तो 2024 में पूछे कि साइबर हमले का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश बना है, तो यह भारत देश सबसे दूसरा नंबर पर साइबर हमले में है, भारत देश का। एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तो तेजस्विनी नाम दिया गया है। तेजस्विनी 38वीं खेलों के मशाल को।
कहाँ बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है? तो कहाँ बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है? तो यह त्रिपुरा राज्य में खोज की गई है। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोर्टल को लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोर्टल को लॉन्च किया है? तो यह अमित शाह ने किया है। 2025 में ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? तो 2025 में ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह इंडोनेशिया देश ब्रिक्स का 10वां सदस्य बना है। किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिन के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिन के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो इक्वाडोर के राष्ट्रपति ने यह घोषणा की है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 78वां स्थापना दिवस BIS ने मनाया है। किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक किरण जाधव ने जीता है। रायतू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी? तो रायतू भरोसा योजना पूछती रायतू भरोसा योजना किस राज्य ने शुरू किया? तो यह तेलंगाना राज्य ने शुरू किया, जिसमें प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी। रायतू भरोसा योजना तेलंगाना सरकार ने। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है? तो यह मुंबई में किया है। किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर-70 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है? तो किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर-70 गर्ल्स सिंगल का खिताब जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है। किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए कीप एयर ऐप लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए कीप एयर ऐप लॉन्च किया है? तो यह सिप्ला कंपनी ने कीप एयर लॉन्च किया है। 2025 को कौन दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है? तो 2025 में दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है? तो इना कैनाबारो बनी है। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो प्रवासी भारतीय दिवस का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो यह भुवनेश्वर में किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्ष में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्ष में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो $3 बिलियन ने घोषणा की है माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू किया है? तो किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? तो यह नितिन गडकरी ने यह योजना शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने छात्रों को प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 का शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने छात्रों को प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? गुणोत्सव 2025 शुरू किया है, तो यह असम सरकार ने शुरू किया है। इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो V नारायणन को नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है V नारायणन। किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR शुरू की है? तो यह कर्नाटक सरकार ने शुरू की है। किस IIT ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? तो किस IIT ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? तो यह IIT मद्रास ने किया है। किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? तो माउंट ईबू ज्वालामुखी किस देश में फटा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंट ईबू ज्वालामुखी यह इंडोनेशिया देश में फटा है। किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है? तो किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है? तो यह मध्य प्रदेश के सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड, यानी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड?
हाँ, तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन की इनाम की घोषणा की है। तो यह तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन यह गुजरात राज्य में किया गया है। दिव्य कला किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? तो किसने ऑल इंडिया रेलवे के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? तो यह योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं। किसने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो किसने प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को सम्मानित किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके नाम में बदला है? तो यह डॉक्टर मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उन्हीं के सम्मान में बदला है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर रहा है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष देश में कौन रहा है? तो यह सिंगापुर शीर्ष देशों में प्रथम स्थान है। भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन किया गया है। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी? तो पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी? तो यह विशाखापट्टनम में इन्होंने रखा है। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो यह मुंबई में इसका शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई है? तो किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई है? तो यह गोवा राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह बेंगलुरु में इसकी स्थापना की जाएगी। किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो यह अमित शाह ने किया है। किस भाषा को आधारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो यह मराठी भाषा को दिया गया है। किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो बांग्लादेश के हैं क्रिकेटर। कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? तो कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग कर दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? तो यह भारत में की गई है। आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग में पिछले 10 वर्ष में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो यह 60% की वृद्धि दर्ज की गई है। किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू किया था? किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली की शुरू की है? तो यह तेलंगाना के पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है। किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? तो किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? तो यह श्रीलंका देश है। भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो भारतीय सेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो यह बागसिर नाम है 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? तो यह जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन किया है। किसने मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया है? तो किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद फराह को नियुक्त किया गया है। किसने विकसित भारत
2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है। किसने विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक विमोचन किया है? तो यह नरेंद्र मोदी ने किया है। नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो यह अमेरिका देश ने वर्ष का सबसे सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना गया है। किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो यह विजय कुमार को नियुक्त किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है। पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? तो यह नई दिल्ली में शुरू हुआ है। पहला विश्व कप खो खो। भारतीय रेलवे ने कहा पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है? तो भारतीय रेलवे ने कहा पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है? तो यह प्रयागराज में किया। महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया गया? तो महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का कहाँ आयोजन किया गया है? तो यह रांची में आयोजित किया गया। 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित शुरू किया गया है? तो यह बैंकॉक में किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो यह विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शपथ समारोह में भाग लिया था। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना है? तो आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य बना है उड़ीसा बना है। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो यह पटना में आयोजित हुआ है। किस राज्य में मकर बिल्कु पर्व मनाया गया है? किस राज्य में मकर बिल्कु पर्व मनाया गया है? तो यह मकर बिल्कु पर्व केरल राज्य में मनाया गया है। किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह अपर्णा सेन को सम्मानित किया गया है। कहाँ नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है? तो कहाँ नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है? तो यह राजस्थान राज्य में किया गया है। किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? तो किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? तो यह पीयूष गोयल ने किया है। भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो भारत और स्पेन के बीच ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है भारत और स्पेन। कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? तो यह उड़ीसा राज्य सरकार देगी। किस राज्य में 10वां अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? किस राज्य में 10वां अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में महोत्सव शुरू हुआ है। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? तो यह भारत देश ने बनाया है। मवेशियों का उत्सव कनुमा कहाँ मनाया गया? तो मवेशियों का उत्सव कनुमा कहाँ मनाया गया? तो यह तेलंगाना राज्य में मनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है? तो यह नवी मुंबई में इसने उद्घाटन किया है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? यानी कि दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह को और एनाबेल सदरलैंड को चुना गया है। महिला अंडर 90 वर्ल्ड वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ईरा जाधव बनी है। चर्चा में रही
पवना नदी किस राज्य में है? चर्चा में रह रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में पवना नदी बहती है। कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? तो पिक्सेल बनी है। गान नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो गान नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो यह मणिपुर राज्य में गान नगाई महोत्सव का आयोजन किया गया, उत्सव का आयोजन किया गया। एल एन टी ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? तो एल एन टी ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? तो यह INS उत्कर्ष लॉन्च किया है। पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह पश्चिम बंगाल में इसका उद्घाटन किया गया है। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो फ्यूचर मिनरल 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो यह रियाद में इसको शुरू किया गया है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? तो यह लद्दाख केंद्र शासित राज्य बना है। अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बना है? अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला पहला चौथा देश कौन बना है? तो यह भारत देश बना है। CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह सिंगापुर के सम्मानित किया गया। तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया? तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया? यह तमिलनाडु राज्य में मनाया गया। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो यह इंडोनेशिया देश के साथ डील की है। एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू हुआ है। एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू हुआ है। तो यह प्रयागराज में शुरू हुआ है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। न्यू क्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? तो न्यू क्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? तो ब्लू ओरिजिन ने लॉन्च किया है। पेंगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? पेंगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो बड़नगर में किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो यह राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है? किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है? तो सीतांशु कोटक को नियुक्त किया गया है। किसने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है? किसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो निधि खरे को मिला है। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C. ने किस IIT के साथ साझेदारी की है? तो स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C. ने किस IIT के साथ साझेदारी की? था IIT मुंबई के साथ इसने साझेदारी की है। किसने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया था? किसने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड बनाया है। सूचना अनुसार किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया जाएगा? तो सूचना के अनुसार किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया जाएगा? या तो बांग्लादेश के संविधान से हटाया जाएगा। भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है? तो भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो भारत और सिंगापुर के बीच। 2025 को 100 से अधिक यूनिकॉर्न
के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? तो 100 से अधिक 2025 में यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? तो यह भारत देश बना है। किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है? किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो ये भारत देश की टीम ने। संचार सारथी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो संचार सारथी ऐप किसने लॉन्च किया है? जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया है। सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो जितेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए देश के साथ समझौता, किस देश के साथ समझौता किया है? तो न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए उत्तराखंड ने आइसलैंड के साथ समझौता किया है। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो यह उड़ीसा राज्य में शुरू हुआ है। किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? यानी कि 21 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्य का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया गया। कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदारी देश बन गया है? तो ब्रिक्स का भागीदारी देश नाइजीरिया बना है। अब ब्रिक्स का 10वां सदस्य कौन बना है? तो यह हाल ही में इंडोनेशिया बना है। बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहन कुमार अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एन से यंग ने जीता है। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह कोलकाता में इसका आयोजन किया गया। किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? तो किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? तो यह कर्नाटक राज्य ने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी हासिल की है। किस राज्य के बधाल गांव को संक्रमण घोषित किया गया है? तो किस राज्य के बधाल गांव को संक्रमण घोषित किया गया है? तो यह जम्मू कश्मीर राज्य का गांव है। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो यह छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की है। सरकार की किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं? तो सरकार की 22 जनवरी को कौन सी योजना 10 वर्ष पूरे हुए हैं? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 10 वर्ष पूर्ण हुए हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च की है? तो केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने यह प्रणाली लॉन्च की है। हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? तो किस राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? तो यह कर्नाटक राज्य में मिली है। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया है? तो अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया है? तो मार्को रूबियो को बनाया गया है। किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? तो किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? तो यह चीन देश ने किया है। कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? तो कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? तो अंडमान निकोबार का वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है। जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर? जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो चौथा स्थान पर, जबकि प्रथम स्थान पर अमेरिका है। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह भारत देश करेगा। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बना है? तो भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो डी गुकेश बन गए हैं शीर्ष शतरंज खिलाड़ी। क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो यह अमेरिका हुआ है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो यह लद्दाख में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो यह कोलकाता में शुरू हुआ है। किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो यह
उत्तर प्रदेश राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया। कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए हैं? कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए हैं? तो यह अमित शाह शामिल हुए हैं। अमित शाह के बेटा जय शाह शामिल हुए हैं। किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो माइकल क्लार्क को शामिल किया गया है। किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? तो यह थाईलैंड देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है। बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह कोलकाता में बोई मेला का आयोजन किया गया। किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो यह हरियाणा सरकार ने यह लॉन्च किया है। किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी दी है? तो किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी दी है? तो यह अमेरिका के राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थलों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थलों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? तो यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन सर्द हवा माने किसने राजस्थान में भारत और पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो यह बीएसएफ ने शुरू किया, क्योंकि बीएसएफ के ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का रखवाली करने का जिम्मेदारी मिला है और सैनिक बने। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौता से बाहर हुए हैं? कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौता से बाहर हुए हैं? तो यह अमेरिका देश पेरिस जलवायु समझौता से बाहर हुए हैं। T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो तिलक वर्मा ने बनाया है। इसका आंसर 318 रन बनाया है। किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है? किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश ने मनाया है। हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर आता? हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर आता? यह उड़ीसा राज्य शीर्ष वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष पर रहा। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित कहाँ किया गया था? नेपाल में किया गया। किसने मलेशिया में 9वां जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो किसने मलेशिया में 9वां जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन टूर्नामेंट जीता है? तो इंडियन पन्नीर सेल्वन ने जीता है। मनाए गए 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? तो मनाए गए 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? तो स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास। 76वें दिवस का थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। भारत और किस देश ने शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? तो भारत और किस देश ने शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? तो भारत और श्रीलंका देश के बीच। किसे 2024 के लिए T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो किसे 2024 के लिए T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो अर्शदीप सिंह को चुना गया है। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह बाजरा महोत्सव बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो उत्तर प्रदेश के झांकी। यह प्रयागराज में महाकुंभ को दर्शाती है। तो सर्वश्रेष्ठ प्रयागराज में जो महाकुंभ लगा है इसकी झांकी को दर्शाती है, जिसका पुरस्कार मिला है। आईसीसी प्रथम पुरस्कार आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने जीता है? 2024 का खिताब स्मृति मंधाना ने जीता है। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया। विश्व पिकलबॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो विश्व पिकलबॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो मुंबई में हुआ। किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है? तो किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। भारत सरकार ने कब तक
10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा है। तो भारत सरकार ने कब तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा है? तो ये 2030 तक इन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है। ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया था? ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के किसे चुना गया? जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। एकल नागरिकता संहिता ने UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना था? एक समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो यह बेलारूस के राष्ट्रपति चुनाव जीता है। IDBI बैंक का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया था? IDBI बैंक का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? राकेश शर्मा को नियुक्त किया गया। 28 फरवरी 2000 ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष में जैनिक सिनर ने, जबकि महिला में मैडिसन कीज ने जीता। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया है? पूर्वोत्तर भारत में मुख्यमंत्री ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया नागालैंड में किया गया है। सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो यह जयपुर में मनाया गया है। यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? तो यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? तो यह उदयपुर को दी है यूनेस्को। युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया देश की। किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है? FCRA लाइसेंस मिला है किस देश के मंदिर को? तो बांके बिहारी मंदिर को मिला है। किसे ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दूरदर्शन को सम्मानित किया गया। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो जॉर्जिया देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। किस राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ है? तो किस राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र खुला है? तो यह सिक्किम राज्य के। असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? तो असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? तो डिब्रूगढ़ को दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला। किसने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है? तो किसने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है? तो जसप्रीत बुमराह ने जीता है। किसने डिजिटल करेंसी बीमकॉइन की शुरुआत की? तो किसने डिजिटल करेंसी बीमकॉइन की शुरुआत की है? तो बीमटेज कंपनी ने की है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला बने हैं। इंटरनेशनल पे जाने वाले शुभांशु शुक्ला बने हैं। किसे महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है? किसे महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो जस्टिन हर्ष कुमार को नियुक्त किया गया है। सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया है? तो सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया है? तो 62 घंटे। थैंक यू। जनवरी माह का समाप्त हुआ, अब अगले दिन फरवरी।